हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। बेटा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे वो साउथ अफ्रीका के हार्ट सर्जन थे। हार्ट ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने किया था। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। More and more, as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि जैसे मेरी क्योंकि वो हार्ट सर्जन है, तो हार्ट सर्जन है तो वो बोल रहे हैं कि जैसे मेरे करियर का एंड हो रहा है, जैसे जैसे मैं अपने करियर के एंड में जा रहा हूँ, उसके नियर हूँ, तो जो मेरी थॉट्स है वो मुझे इस चीज़ की ओर लेकर जा रही है कि क्यों लोग जो है उनको इतना सफ़र करना पड़ता है, उनकी लाइफ में इतने दुख क्यों आते हैं। वो इस चीज़ को सोच रहे हैं अपने करियर के एंड में। सफरिंग सीम सो क्रूअली प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड टुडे। तो सफरिंग्स तो पूरे संसार में किस तरह फैली हुई हैं। डू यू नो, तो वो एक एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। डू यू नो दैट 125 मिलियन चिल्ड्रन बॉर्न दिस ईयर, कि इस साल फॉर एग्जाम्पल 125 मिलियन बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, कितने बच्चों का? 125 मिलियन चिल्ड्रन इस साल जन्म लेते हैं। 12 मिलियन आर अनलाइकली टू रीच द एज ऑफ 1। तो उनमें से जो 12 मिलियन है ना, वो तो 1 साल की एज भी नहीं उनकी होती तो उनकी डेथ हो जाती है। 12 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी 1 साल की एज नहीं होती तो उनकी डेथ हो जाती है। एंड अनदर 6 मिलियन विल डाई बिफोर द एज ऑफ 5। तो 6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल की नहीं होती तो उनकी डेथ हो जाती है। एंड ऑफ द रेस्ट, तो बाकी जो बच्चे बच गए हैं, मैनी विल एंड अप एज मेंटल और फिजिकल क्रिपल। तो जो बच्चे बच गए हैं उनमें से कोई किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, जो कोई फिजिकली क्रिपल है, अपाहज है। तो ऐसे जो पूरा वर्ल्ड है ना वो दुखों के साथ भरा हुआ है। तो राइटर सोच रहे हैं क्यों लोगों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। माई ग्लूमी थाट्स प्रोबेबली स्टेम फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो माई ग्लूमी थाट्स मीन्स कि निराशाजनक थॉट्स। जो राइटर है उनकी जो ग्लूमी थॉट्स है वो कहाँ से अराइज हुई थी? एक एक्सीडेंट के साथ अराइज हुई थी। एक एक्सीडेंट के बाद में वो ऐसा सोचने लगे। 1 मिनट आई वॉज, वो अपने एक्सीडेंट को जहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 मिनट आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट विद माई वाइफ आफ्टर अ लवली मील टुगेदर। तो 1 मिनट वो हो रहे कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक लवली मील हमने किया है किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में। तो तब हम मील कर वापस आ रहे थे, तो सड़क क्रॉस कर रहे थे। द नेक्स्ट मिनट, वो 1 मिनट की ऐसे बात कर रहा है। 1 मिनट तो हम बहुत खुश थे, हम खाना खाकर आ रहे थे रेस्टोरेंट से, एक गुड मील खाकर, एंड हम अब वापस आ गए। तो हम रास्ते में थे एंड द नेक्स्ट मिनट क्या हुआ? अ कार हैड हिट मी। तो एक कार मेरे से आकर कार ने हिट किया एंड नॉक्ड मी इनटू माय वाइफ। तो उस कार ने मेरे को मेरी वाइफ में नॉक कर दिया। एंड शी वाज थ्रोन इनटू द अदर लेन। तो वो उनकी जो वाइफ थी वो अदर लेन में जाकर गिर गई। एंड स्ट्रक बाय अ कार कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो उनकी जो वाइफ थी, जब वो अदर लेन में जाकर गिरी तो वहाँ पर भी क्या हुआ? एक कार ना ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, वो उसमें उनकी वाइफ में आकर स्टक हुई। देखो दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो तो अब दोनों हॉस्पिटल में हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज इन द हॉस्पिटल आई एक्सपीरियंस्ड नॉट ओनली एगनी एंड फियर बट ऑल्सो एंगर। तो राइटर क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, कि अगले कुछ दिन मैंने हॉस्पिटल में सिर्फ जो एग्नी है, दुख ही नहीं एक्सपीरियंस किए, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था एंड मैं बहुत गुस्सा भी फील कर रहा था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई वाइफ एंड आई हैड टू सफ़र। क्योंकि राइटर को इतना ही नहीं पता चल रहा था कि उसकी जो वाइफ है उनको एंड राइटर को क्यों इतना सफ़र करना पड़ रहा है। आई हैड 11 ब्रोकन रिब्स। तो राइटर की 11 ब्रोकन रिब्स थे, उनकी जो 11 पसलियाँ टूट गई थी। एंड परफोरेटेड लंग, तो उनका जो लंग था परफोरेटेड, फेफड़े में शेक हो गया था। माई वाइफ हैड अ बैडली फ्रैक्चर शोल्डर। तो उनकी जो वाइफ है ना, उनका जो शोल्डर है वो फ्रैक्चर हो गया था। ओवर एंड ओवर आई आस्क माई सेल्फ, तो अगेन एंड अगेन
वो बार बार यही सोच रहा है राइटर, वाई शुड दिस हैपन टू अस, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आई हैड वर्क टू डू, हमारा तो इतना काम पड़ा हुआ काम करने के लिए। आफ्टर ऑल देयर वर पेशेंट्स वेटिंग फॉर मी टू ऑपरेट ऑन देम, तो हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट मेरी वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनका ऑपरेट करना है। माई वाइफ हैड अ यंग बेबी हु नीडेड हर केयर, तो हमारे एक यंग बेबी है, उनकी भी केयर करनी है। तो ऐसा राइटर हॉस्पिटल में सोच रहा है। माई फादर हैड ही स्टिल बीन अलाइव वुड हैव सेड माई सन इट इज़ अ गॉड्स विल, तो राइटर बोल रहा है कि डॉक्टर बर्नार्ड कि जब मेरे फादर अभी जिंदा होते तो वो क्या बोलते कि जो सारा कुछ हो रहा है ना आपके साथ, जो आप किसी प्रॉब्लम में आ गए हों, आप किसी तकलीफ़ में आ गए हों, आपको कोई बीमारी लगी है, ये सारा गॉड की विल है, ये परमात्मा की इच्छा है। दैट इज़ द वे गॉड टेस्ट यू, कि ये एक गॉड का तरीका होता है आपको टेस्ट करने का, आपकी परीक्षा लेने का। सफरिंग एनोबल्स यू मेक्स यू अ बेटर पर्सन, कि जो सफरिंग्स है ना वो आपको एक बेटर पर्सन बनाती है, एक एबल पर्सन बनाती है। बट एज अ डॉक्टर, लेकिन राइटर क्या बोल रहा है, डॉक्टर बर्नार्ड क्या बोल रहे हैं कि लेकिन एज अ डॉक्टर ना, आई सी नथिंग नोबल इन अ पेशेंट थ्रैशिंग्स अराउंड इन अ स्वेट सॉक्ड बेड माइंड क्लाउडेड इन एगनी, कि मुझे तो बेड पर लेटे हुए जो पेशेंट्स या मैं ही हूँ, तो जैसे जो बेड है वो स्वेट सॉक्ड बेड है, ठीक है, पसीने के साथ भरा हुआ बेड है। एंड जो लोग हैं वो थ्रैशिंग अराउंड की दुख के साथ, बेटा बेड के ऊपर, हॉस्पिटल के बेड में जब लोग होते हैं तो बेड भी थोड़ा काफ़ी टाइम वहाँ पर लेटे होने के कारण जो बेड है वो स्वेट सॉक्ड हो जाता है, ठीक है, पसीने के साथ भर जाता है। एंड पेशेंट थ्रैशिंग मीन्स के कोई पेशेंट्स है वो दुख के साथ ऐसे पलटे मार रहा है, तो वो हो रहा है कि ऐसे जो लोग हैं वहाँ पर, तो इसमें तो कोई मुझे नोबिलिटी नहीं नज़र आ रही। माइंड क्लाउडेड इन एग्नी, लोग वहाँ पर दुख से भरे हुए हैं, इस चीज़ में क्या परमात्मा की विल है, तो वो अपने फादर के जो रिमार्क्स है उससे अगेंस्ट चल रहा है। नॉर Can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night? तो ना ही मैं कोई बच्चा रात को रो रहा है at night, तो उनकी जो चीखें हैं बच्चे की, उनकी जो दुख है उसमें भी मुझे कोई भी नोबिलिटी नहीं नज़र आ रही। एज अ डॉक्टर बर्नार्ड बोल रहे हैं। I had my first introduction to the suffering of children when I was little boy, तो डॉक्टर बर्नार्ड क्या बोल रहे हैं कि मेरी सफरिंग के साथ इंट्रोडक्शन तब हुई व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय, जब मैं एक यंग लिटिल बॉय था। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन सफरिंग के साथ कब हुई राइटर की, जब वो एक यंग बॉय था, व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा लड़का था। One day my father showed me a half-eaten moldy biscuit with 2 tiny tooth marks in it, तो अब बता रहा है कि जब मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुई दुख के साथ, उस टाइम मैं एक छोटा लड़का था, लिटिल बॉय था, तो मेरे फादर ने मुझे एक हाफ खाया हुआ मोल्डी बिस्किट दिया, ठीक है, हाफ खाया हुआ एक मोल्डी बिस्किट जिसमें फंगस लगी हुई थी, उल्ली लगी हुई थी, विद 2 टाइनी टूथ मार्क, तो उस बिस्किट के ऊपर 2 छोटे छोटे दांत लगे हुए थे, ठीक है, तो जो बिस्किट था वो उसमें फंगस लगी हुई थी, एंड हाफ ईटन बिस्किट था। एंड ही टोल्ड मी अबाउट माई ब्रदर, तो उसके फादर ने बताया कि ये जो बिस्किट है जो तुम्हारे ब्रदर का है, हु हैड डाइड सेवरल ईयर्स अर्लियर, तो राइटर के जो डॉक्टर बर्नार्ड के जो ब्रदर हैं उनकी पहले डेथ हो चुकी थी जब वो छोटे ही थे। ही टोल्ड मी अबाउट द सफरिंग ऑफ दिस चाइल्ड हु हैड बीन बॉर्न विद एन एबनॉर्मल हार्ट, तो उसके फादर ने, डॉक्टर बर्नार्ड के फादर ने उनको किस चीज़ के बारे में बताया, उनके ब्रदर की डेथ के बारे में बताया कि उसकी जो डेथ है वो जब वो उसका बर्थ हुआ था उसके काफ़ी कुछ सालों बाद हो गई थी, क्योंकि उसका जो हार्ट था वो एक एन एबनॉर्मल हार्ट था, उसका जो हार्ट था बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं था, वो एबनॉर्मल था। इफ़ ही हैड बीन बॉर्न टुडे, जब उसका जो बर्थ है अब होता, ठीक है, प्रोबेबली समवन कुड हैव करेक्टेड द हार्ट प्रॉब्लम, तो राइटर बोल रहा है कि जब मेरे ब्रदर का जो बर्थ है ना इन दिनों में हो जाता तो
समवन कुड हैव करेक्टेड दैट हार्ट प्रॉब्लम, शायद कोई ना कोई उनकी जो हार्ट प्रॉब्लम है ना उसको करेक्ट कर देता। बट इन दोज डेज, लेकिन उन डेज में दे डिड नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड हार्ट सर्जरी, लेकिन उन टाइम में हार्ट सर्जरी नहीं होती थी, इतनी जो मॉडर्न हार्ट सर्जरीज है ना उस टाइम नहीं होती थी जो अब हैं। एंड दिस मोल्डी बिस्किट वॉज द लास्ट बिस्किट माई ब्रदर हैड ईटन बिफोर हिज डेथ, कि जो लास्ट साइन था मेरे ब्रदर के मरने के बाद जो पापा ने संभाल कर रखा हुआ था कि ये एक मोल्डी बिस्किट था। जब उसके जो राइटर है डॉक्टर बर्नार्ड, उनके ब्रदर ने डेथ के टाइम खाया था। As a doctor, I have always found of the suffering of children particularly heartbreaking। तो डॉक्टर बर्नार्ड बोल रहे हैं कि एज ए डॉक्टर मुझे बच्चों की सफरिंग्स में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होती है। बच्चों की सफरिंग्स, बच्चों के दुख जो होते हैं बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर टोटल ट्रस्ट इन अ डॉक्टर्स, क्योंकि बच्चों का टोटल ट्रस्ट किन पर होता है, डॉक्टर्स पर होता है एंड नर्सिस पर होता है। दे बिलीव यू आर गोइंग टू हेल्प देम, उनको बिलीव होता है कि आप उनकी हेल्प करोगे। इफ़ यू कांट दे एक्सेप्ट देयर फेट, जब डॉक्टर उनका डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा होता है एंड उनको पता है कि डॉक्टर ने उनकी हेल्प कर देनी है एंड बिल्कुल उनको ठीक कर देना है, रिकवर कर देना है। इफ़ यू कांट दे एक्सेप्ट देयर फेट, लेकिन जब आप उनकी बीमारी, जो कोई भी इलनेस है, बीमारी है, उसको नहीं ठीक कर पाते तो वो इसको अपनी किस्मत समझ लेते हैं। दे गो थ्रू म्यूटिलेटिंग सर्जरी एंड आफ्टर दे डोंट कंप्लेंट, तो उनको म्यूटिलेटिंग सर्जरीज भी करवानी पड़ती है। ठीक है, म्यूटिलेटिंग सर्जरीज कैसे होती है, जैसे आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है उसको कट कर देते हैं ऐसे, तो वो वर्क है, उनको म्यूटिलेटिंग सर्जरीज भी करवानी पड़ती है, लेकिन वो कोई कंप्लेन नहीं करते, वो चुपचाप सर्जरीज भी करवा लेते हैं क्योंकि बच्चों का डॉक्टर के ऊपर बहुत भरोसा होता है। वन मॉर्निंग सेवरल ईयर्स अगो आई विटनेस व्हाट आई कॉल द ग्रैंड प्रिक्स, तो एक दिन राइटर बोल रहा है कि मैंने एक मॉर्निंग क्या देखा, काफ़ी साल पहले, आई विटनेस मैंने देखा, आई कॉल द ग्रैंड प्रिक्स, मैं इसको ग्रैंड प्रिक्स बोलूँगा। ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है बेटा, एक कार रेस होती है, जैसे आप देखोगे ना टीवी में एक कार रेस होती है, फार्मूला 1 की कार रेस इसको बोलते हैं, कि जिसमें कार जो है कार की रेस लगती है एंड डिविजन्स बनती है फिर बाद में। आई कॉल दी ग्रैंड प्रिक्स ऑफ केप टाउन रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, लेकिन जो राइटर है वो किस ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो केप टाउन, जो केप टाउन है ना, केप सिटी है, केप सिटी के रेड क्रॉस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसने क्या देखी, ग्रैंड प्रिक्स देखी, एक कार रेस देखी। It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering. It opened my eyes कि इसने मेरी जो आँखें हैं वो खोल दी है, to the fact that इस चीज़ के लिए I was missing something in my thinking about suffering, कि मैं सिर्फ सफरिंग के लिए मेरी जो धारणा है वो गलत थी, कि सफरिंग को मैं रॉन्ग एंड के साथ देख रहा था, कि इट ओपन माई आइज, इस इंसिडेंट ने राइटर की आंखों, जो आंखें हैं वो खोल दी। वो कह रहे कि मैं तो सफरिंग को रॉन्ग एंड के साथ देख रहा था, लेकिन ये जो चीज़ है ना, समथिंग बेसिक दैट वाज फुल ऑफ सोलाइस फॉर मी, लेकिन इस चीज़ ने मुझे दिलासा दिया। जो ये दो बच्चे हैं जो उन्होंने रेस देखी उस हॉस्पिटल में, इस रेस ने जो राइटर है उनकी थिंकिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया। बेटा क्या हुआ उस रेस में, देखते हैं। बट हैपेंड देयर दैट मॉर्निंग वाज दैट अ नर्स हैड लेफ्ट अ ब्रेकफास्ट ट्रॉली अनअटेंडेड। तो एक दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक मॉर्निंग जो नर्स थी ना, वो अपनी ब्रेकफास्ट ट्रॉली जो है वो अनअटेंडेड ऐसे छोड़ गई, उसे भूल गया। जैसे ब्रेकफास्ट ट्रॉली क्या होती है, ब्रेकफास्ट ट्रॉली में ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं पेशेंट्स के लिए, उसमें प्लेट्स वगैरह सारा कुछ रखा होता है। एंड वेरी सून दिस ट्रॉली बस कमांडियर्ड बाय एन इंट्रीपिड क्रू ऑफ 2, अ ड्राइवर एंड मैकेनिक, इंट्रीपिड ऑफ 2। तो अब जब जो नर्स है वो ट्रॉली को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे भूल जाता है ट्रॉली को साथ लेके जाना। तो थोड़े टाइम बाद ये जो ट्रॉली है ना, तो दो बच्चे जो कमांडियर्ड बाय एन इंटरपेड ऑफ 2
चिल्ड्रन। तो दो बच्चे इस ट्रॉली को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो दो बच्चे कौन कौन है, एक ड्राइवर है एंड दूसरा मैकेनिक है। वो कमांडियर करते हैं इसको, इस ट्रॉली को। एक ड्राइवर है, एक दूसरा मैकेनिक है। द मैकेनिक प्रोवाइडेड मोटर पावर बाय गैलोपिंग अलोंग बिहाइंड द ट्रॉली विद हिज हेड डाउन। तो जो मैकेनिक है वो क्या कर रहा है, मैकेनिक जो है ना वो धक्का ला रहा है इसको, किसको, वो ट्रॉली को। अपना हेड डाउन किया उसने। एंड वाइल जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो है सीटेड ऑन द लोअर डेक held on with one hand and steered while scraping his foot on the floor। तो जो ड्राइवर है वो अपने फुट के साथ स्क्रैप कर रहा है ट्रॉली को एंड स्टीयरिंग कर रहा है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल बेटा, ये ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, ये इसकी लेग्स है, 4 लेग्स है ना ट्रॉली की। ऐसे ट्रॉली में डेक्स बने होते हैं ना, डेक्स। तो डेक के देखो यहाँ पर वो बैठा हुआ है इस एरिया में, जो फ्रंट एरिया ना उसमें जो मैकेनिक है वो बैठा हुआ है, ड्राइवर जो बैठा हुआ है, और जो मैकेनिक है वो धक्का ला रहा है। The choice of roles was easy because the mechanic was totally blind and driver had only one arm। देखो जो मैकेनिक है वो ब्लाइंड है एंड ड्राइवर है, देखो ड्राइवर जो ट्रॉली के आगे बैठा हुआ है एंड अपने पैरों के साथ ट्रॉली को प्रेस कर कर आगे लेके जा रहा है, स्क्रैप करके अपने फुट के साथ स्क्रैप कर रहा है। तो जो मैकेनिक है वो टोटली ब्लाइंड है, उसको दिख नहीं रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो धक्का ला रहा है ट्रॉली को। दे पुट ऑन क्वाइट अ शो दैट डे। उन्होंने एक तरह से एक शो ही लगा दिया हॉस्पिटल में। देखो दोनों बच्चे हैं, एक ब्लाइंड है और दूसरा उसकी एक आर्म है। जो ब्लाइंड है वो क्या कर रहा है, वो धक्का ला रहा है ट्रॉली को, एंड जो ड्राइवर है उसकी एक आर्म है एंड वो आगे बैठा हुआ अपने पैरों के साथ ट्रॉली को आगे आगे मूव कर रहा है। तो दोनों ने एक शो ही लगा दिया हॉस्पिटल में। जजिंग बाय द लाफ्टर एंड शाउट्स ऑफ encouragement from the rest of the patient, it was much better entertainment than anything anyone puts on at the Indian Police 500 car race। तो इस इंसिडेंट ने, इस शो ने एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया सभी को, ठीक है। सभी पेशेंट्स ने उनको एनकरेज किया, बहुत खुश हुए, बाकी पेशेंट भी बहुत खुश हो गए, हंसे वो, ठीक है। अपने दुख जो है, दुख तकलीफ को छोड़कर वो हंसने लग पड़े, बहुत उन्होंने एंजॉय किया। तो राइटर बोल रहा है कि ये तो इंडियन पुलिस 500 कार रेस से भी ज़्यादा अच्छी थी ये रेस। देयर वॉज अ ग्रैंड फिनाले ऑफ स्कैटर्ड प्लेट्स। तो अब जब वो ये कर रहे थे, ठीक है, इस परफॉर्म कर रहे थे, तो जो प्लेट्स थी ना वो ट्रॉली से वो स्कैटर हो गई। सिल्वर वेयर, जितने भी चांदी के जो बर्तन थे, चांदी वर्क थे, तो सिल्वर वेयर जो था वो सारे जो है जो बर्तन वो नीचे गिर गए एंड जो प्लेट्स थी वो स्कैटर हो गई। एंड वार्ड सिस्टर कॉट अप विद देम। तो फिर आवाज़ सुनकर जो वार्ड सिस्टर है वो वहाँ पर आती है एंड उनको पकड़ती है। स्कोल्डेड दैम एंड पुट दैम बैक टू बेड। तो उनको स्कोल्ड करती है एंड बेड के ऊपर लेटा देती है। लेट मी टेल यू अबाउट दीज टू। तो राइटर बोल रहे हैं कि मुझे दोनों बच्चों के बारे में बताने दो। द मैकेनिक वॉज ऑल ऑफ 7 year old। तो जो मैकेनिक था वो 7 year old था। वन नाइट व्हेन, अब जो राइटर है ना वो दोनों बच्चों के बारे में बताने लगा कि दोनों बच्चे कौन है, ठीक है। जो मैकेनिक था उसकी 7 year old थी। वन नाइट व्हेन हिज मदर एंड हिज फादर वर ड्रंक। तो मैकेनिक के मदर फादर दोनों ने ड्रिंक की हुई थी एंड हिज मदर थ्रू अ लैंटर्न एट हिज फादर। तो मदर ने भी ड्रिंक की थी, इसलिए उसने क्या किया, लैंटर्न को उसके फादर के ऊपर मारा, लेकिन मिस्ड। जो लैंटर्न जो थी वो मिस हो गई एंड जो लैंटर्न है ब्रोक ओवर द चाइल्ड्स हेड। तो बच्चों के सिर के ऊपर जाकर लगी एंड शोल्डर्स, ते शोल्डर के ऊपर भी जाकर लगी। एंड ही सफर्ड सीवियर 3rd degree burns on the upper part of his body and he lost his eyes।
तो उस बच्चे के ऊपर जब लैंटर्न लगी तो उसको 3rd डिग्री बर्न्स, देखो अब लैंटर्न है उसमें ऑयल भी होगा तो वो उसकी जो बॉडी है पूरी जल गई, तो 3rd डिग्री बर्न्स लगा उसकी बॉडी में। एंड जो अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी था ना पूरी तरह से खराब हो गया। एंड उसकी आंखें की रोशनी चलेगी, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया, देखो क्योंकि वो लैंटर्न में ऑयल वगैरह भी होगा तो जल गया उसका जो सारा शरीर था। एंड उसकी आंखों की रोशनी भी चलेगी। एंड दैट एट द टाइम ऑफ द ग्रैंड प्रिक्स ही वॉज वॉकिंग हॉरर विद द डिसफिगर्ड फेस। तो जब वो ग्रैंड प्रिक्स कर रहा था, ठीक है, जब वो कार जैसे ट्रॉली को घुमा रहा था तो ही वॉज वॉकिंग हॉरर, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक वॉकिंग हॉरर है, उसके देखकर डर लगता था क्योंकि उसका जो फेस था वो डिसफिगर्ड था। लॉन्ग फ्लैप ऑफ स्किन हैंगिंग फ्रॉम द साइड ऑफ हिज नेक टू हिज बॉडी, तो उसके नेक के साइड से जो मांस है वो लटक रहा था। एज द वोन हील्ड अराउंड हिज नेक, जैसे जो उसका जख्म है वो हील हो रहा था। हिज लोअर जॉ बिकेम ग्रिप्ड इन अ मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू, तो उसका जो लोअर जॉ था ना, लोअर जो जबड़ा था वो किस में ग्रिप हो गया था, वो मांसपेशियों में, फाइब्रस टिश्यू में ग्रिप हो गया था। The only way this boy could open his mouth was to raise his head. तो जब बच्चा बोलता था, मैकेनिक बोलता था, उसको अपना जो माउथ है वो ऊपर की ओर रेज करना पड़ता था। When I stopped by to see him, जब राइटर उसको मिलने के लिए गया तो he said, उसने क्या बोला, you know we won, कि आपको पता है कि हम जीत गए। And he was laughing, तो वो हंस रहा है। द ट्रॉलीज ड्राइवर आई न्यू बेटर, तो अब उन्होंने पहले मैकेनिक के बारे में बताया, तो अब ड्राइवर के बारे में राइटर बता रहे हैं। अ फ्यू ईयर्स अर्लियर, कि काफ़ी टाइम पहले की बात है, आई हैड सक्सेसफुली क्लोज्ड अ होल इन हिज हार्ट, कि जो ड्राइवर है ना उसके दिल में शेक था तो राइटर ने ही बंद किया था, क्योंकि डॉक्टर जो राइटर थे वो एक हार्ट सर्जन थे, हार्ट ट्रांसप्लांट का काम करते थे। ही हैड रिटर्न टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन, तो अब उसकी बोन में ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑफ द बोन, इसलिए अगेन हॉस्पिटल में एडमिट है वो। अ फ्यू डेज बिफोर द रेस हिज शोल्डर एंड आर्म वर एम्पुटेटेड, तो इस रेस से कुछ दिन पहले उसकी जो आर्म है एंड शोल्डर है ना उसको कट किया था हॉस्पिटल में। क्यों कट किया था? जैसे बेटा जैसे कोई भी हम देखते हैं कि कोई ऑपरेट करवाता है कि जब इन्फेक्शन होने लगती है, इन्फेक्शन बढ़ जाती है कि बॉडी का कोई ना कोई जो अंग है उसको एम्पुटेट करना पड़ता है, तो बॉडी के किसी न किसी पार्ट को एम्पुटेट करना पड़ता है, तो ऐसे उसके शोल्डर एंड आर्म को एम्पुटेट कर दिया गया था। देयर वर लिटिल होप ऑफ रिकवरिंग, तो उसकी जो बचने के भी बहुत ही कम चांसेस थे, लेकिन वो अब भी कितना कॉन्फिडेंट है देखो। आफ्टर द ग्रैंड प्रिक्स ही प्राउडली इन्फॉर्म्ड मी दैट द रेस वॉज सक्सेस, तो उसने भी उसे ऐसे बताया, कितना कॉन्फिडेंट है, उसे कोई दुख तकलीफ को भूल गया है वो बिल्कुल। तो वो हो रहा है कि जो कार रेस है उसमें हम सक्सेस हो गए हैं। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट, तो वो बोल रहा है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम थी, द ट्रॉलीज व्हील्स वर नॉट प्रॉपरली ऑयल्ड, कि जो ट्रॉली के व्हील थे ना उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं था, बट ही वॉज अ गुड ड्राइवर, लेकिन वो गुड ड्राइवर था। एंड ही हैड फुल कॉन्फिडेंस इन द मैकेनिक, एंड उनको मैकेनिक के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था। Suddenly I realized that these two children had given me a profound lesson in getting on with the business of living. लेकिन बाद में राइटर को ऐसे लगा कि ये दोनों जो बच्चे हैं ना उन्होंने एक प्रोफाउंड, एक डीप लेसन दिया, एक कि जो ज़िंदगी है उसका, लिविंग जो है उसका क्या बिजनेस है, बिजनेस ऑफ लिविंग क्या है। बिकॉज द बिजनेस ऑफ लिविंग इज जॉय इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, not yet something for pleasure, amusement, recreation. The business of living is a celebration of being alive. वो बोल रहा है कि जो बिजनेस ऑफ लिविंग है, ये नहीं है हमने कोई चीज़ करनी है जिससे हमें खुशी मिले और लोगों को हमारे काम से खुशी मिले। बिजनेस ऑफ लिविंग क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, कि हम जिंदा है, ज़िंदगी जो है वो हमें जीनी चाहिए,
ना कि हमें सफ़र करना चाहिए ज़िंदगी में। हमें ऐसे नहीं कि ज़िंदगी ऐसे काट लेनी, दुखों में काट लेनी है, नहीं, ज़िंदगी काटनी नहीं है, क्या करनी है, हमने ज़िंदगी जीनी है। द बिजनेस ऑफ लिविंग इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, कि हमें ज़िंदगी जीनी है। आई हैड बीन लुकिंग एट सफरिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड, लेकिन जो राइटर है वो सफरिंग को रॉन्ग एंड में देख रहा था। यू डोंट बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज यू आर सफरिंग। तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि यू डोंट बिकम अ बेटर पर्सन, कि आप एक बेटर पर्सन नहीं बन सकते बिकॉज यू आर सफरिंग, इसलिए नहीं बेटर इंसान बन सकते कि आप सफ़र कर रहे हो, बट यू बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस सफरिंग। अब आप बेटर पर्सन तब बनोगे जब आपने जो सफरिंग है ना उसको एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, इसलिए आप बेटर पर्सन बनोगे। वी कांट अप्रिशिएट लाइट इफ वी हैव नॉट नोन डार्कनेस, कि हम लाइट को उस तब तक अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक हमने अंधेरा ही नहीं देखा, ठीक है। नॉर कैन वी अप्रिशिएट वार्मथ इफ वी हैव नेवर सफर्ड कोल्ड। तो हमको जब वो वार्मथ मिलता है उसकी भी हम एप्रिसिएशन नहीं कर पाएंगे जब तक हमको जो कोल्ड है उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। दीज चिल्ड्रन शोड मी दैट इट इज़ नॉट बट यू हैव लॉस्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो पहले तो पहली लाइन में तो राइटर ने यही समझाया कि देखो जो चीज़ हमारे पास इनफ है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, ठीक है। हमें देखो वो हो रहा है कि लाइट की वैल्यू को तब पता चलता है जब हम अंधेरे में बैठे हो, ठीक है। तो भूख का भी हमें तब, जैसे हम ऊपर से ऊपर खाते रहते हैं उसका हमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब हम भूख बर्दाश्त करने के बाद खाते हैं वो एक अलग रिलैक्सेशन मिलती है। तो इसी तरह राइटर बोल रहा है कि जब हमने उस चीज़ को सफ़र ही नहीं किया तो हमको उस चीज़ की वैल्यू का कैसे पता चलेगा। हमने अंधेरे को सफ़र नहीं किया तो हमें लाइट की वैल्यू को कैसे पता चलेगा। जब हमने अंधेरा ही नहीं देखा तो हमें लाइट की वैल्यू को कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए राइटर बोल रहा है कि हमें जो वार्मथ मिलेगी सर्दी के दिनों में, जब हमने ठंड ही नहीं झेली तो हमें जो गर्मी है उसकी एप्रिसिएशन का, उसकी वैल्यू का हमें कैसे पता चलेगा। तो इस तरह राइटर बोल रहा है कि जब हमारे पास मीन्स है, साधन है, तो जब हमें उसकी वैल्यू का तब पता चलेगा जब हम उसकी चीज़ की कमी को जो है वो सहेंगे, सफ़र करेंगे, उसको भी सफ़र करेंगे। तो दीज चिल्ड्रन शोड मी दैट इट इज़ नॉट वट यू हैव लॉस्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि जो हमारे पास है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने वो कोई चीज़ है वो गवा ली है, ठीक है, ये चीज़ें मेरे से गुम गई है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अब तो मैं ये अपॉर्चुनिटी गवा चुका हूँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। राइटर बेटा ये समझाना चाह रहा है कि जो हमने अपॉर्चुनिटी जो है वो अब लॉस्ट कर दिया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। What is important is what you have been left with। आपने देखना है कि अब आपके पास क्या बचा है, आप उनसे क्या कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जांपल आपकी ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो आपने सोचा है कि मैंने +1 में फर्स्ट नहीं आया, ठीक है, हाँ हो सकता है कोई ना कोई कमी रह गई होगी आपकी स्टडी में, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो अपनी डिवीज़न गवा ली है, नहीं, आप ले सकते हो, +2 में भी फर्स्ट डिवीज़न ले सकते हो, लेकिन आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए क्या बता रहा है कि इट इज़ नॉट वट यू हैव लॉस्ट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि जो आपने लॉस्ट कर दिया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वट यू हैव बीन लेफ्ट विद, कि आपके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है, क्या बचा है, आप उस चीज़ से, जो चीज़ बची हुई उनके साथ क्या कर सकते हो। जो आपकी वीकनेस है, जिस वीकनेस के कारण आप पीछे रह गए हैं, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे क्या करना है उस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए बेटा। तो दैट वाज ऑल अबाउट ये चैप्टर बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर है वो समझ आ गया होगा।